अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू करते हैं। दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ने से हमारे खानों में बरकत भी होती है और लज़्ज़त भी होती है। चलें, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको मसूर का पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच घी के ले ली हैं और मैं इसे अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज डालूंगी। ये देखें, मैंने इस तरह बारीक बारीक इसको स्लाइसर की मदद से काट लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई करूंगी। प्याज को थोड़ा अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और इसके साथ ही मैं गरम मसाला डाल दूंगी इसमें साबुत। इसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा है। ये भी इसमें मैं डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह फ्राई करूंगी। प्याज को हमने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करना है, इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। वरना अगर प्याज हमारी थोड़ी सी जल जाएगी, काली हो जाएगी, तो फिर पुलाव में एक तो कड़वाहट आती है और फिर उसका रंग भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मेरे प्याज अच्छी तरह ब्राउन होने शुरू हो गई है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालूंगी और इसे अच्छी तरह भूनूंगी मैं इस मसाले को। अच्छा दोस्तों, ये मसाला हमने बहुत अच्छी तरह ही भूनना है इसी स्टेज पे, क्योंकि चावलों के बाद तो ये मसाला नहीं बनेगा। तो ये साथ ही मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बना लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं फिर से अच्छी तरह भूनूंगी। ये देखें, मैं इसको भून ही रही हूँ। इसको कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट भूना है। अब इसको मैं ढक कर 2 से 3 मिनट रख दूँगी। तो ये देखें, थोड़े से टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको मैं फिर से अच्छी तरह भूनूंगी। मसूर के पुलाव में थोड़ा मसाला शुरू में भूनना पड़ता है कि बाद में जब ये चावल डल जाते हैं तो फिर मसाला नहीं भून सकते हैं, इसलिए मैं इसी स्टेज पर भूनेंगे। तो ये मैंने आधा पाव जितनी मसूर की दाल ले ली थी, जिसे आधा घंटा पहले मैंने भिगो के मैंने रख दी थी। और अब ये मसूर की दाल भी मैं इसमें डालूंगी। और ये मसूर की दाल बॉईल नहीं की हुई, ये कच्ची दाल है। मैं अब इसको इसी मसाले में अच्छी तरीके से फिर से भूनूंगी और साथ ही इसमें मैं नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और सारा पीसा हुआ होममेड मेरा गरम मसाला ये डाल दूंगी। देखिए, मैं फिर से भून रही हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कच्ची दाल है तो कच्ची दाल में हम अच्छी तरीके से मसाले को भून सकते हैं। अगर बॉइल्ड दाल अगर हम डालते इसमें तो फिर हम मसाले को अच्छी तरीके से नहीं भून सकते थे, क्योंकि मसूर की दाल है वो टूट जाती है और बिखर जाती है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और अब ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू ले लिए थे, वो बीच में से कट करके मैंने डाल दिया। अब फिर से मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। कि देखें, मैं फिर से कितना अच्छे तरीके से मसाला भून रही हूँ। इसको मसाले को मैं इतना भूनूंगी जब तक इसके ऊपर अच्छी तरीके से घी नहीं आ जाता है। तो यह आहिस्ता मसाला भून भी रहा है और आलू के अंदर भी इसमें मसाला लग रहा है।
अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी कि हमारा ये जो मसाला अच्छी तरह से सारा आलूओं में और दाल में आ जाए। इसे हम फिर से थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखें फिर से घी कितना अच्छे तरीके से ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसमें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें भुनाई होती है स्टार्ट में ही, जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इस मसाले को उतने ही आपके चावल अच्छे खिले हुए बनेंगे। अब हम इसमें मैं चावल डालूंगी। ये मैंने आधा किलो चावल ले लिए, जिसके आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और चावल के साथ जब हम चम्मच चलाएंगे वो बहुत ही हल्के हाथ से चलाएंगे हम। ये देखेंगे बहुत हल्के हाथ से जब आप चावल डाल देते हैं तो उसके बाद आपने बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है, बहुत हल्का सा चम्मच चलाना है। अब इसमें मैं 1.25 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि मेरे चावल जो बहुत अच्छे भीगे हुए थे, इसलिए मैंने 1.25 गिलास पानी लिया। और इस स्टेज पे आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें थोड़ा पुदीना डालूँगी और 2 से 3 हरी मिर्चें मैं बीच में से बड़ी वाली काट के डालूँगी। पुदीना और बड़ी हरी मिर्चों से इसका खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। चावलों में और मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, आप भी ज़रूर डालिएगा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर से कैप नहीं लगाएंगे। ढक्कन जो होता है डेगची का वो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही इसको हमने पकाना है। और थोड़ा सा फिर चम्मच चला लेंगे बीच में, मसाला अच्छी तरीके से सब जगह लग जाए। अब ये देखें अच्छा ये खुश्क हो चुका है इसका मसाला। अब इसे हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ये देखें कितना अच्छा इस पे दम लग चुका है। चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं, ये देखें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें हमारा मसूर का पुलाव बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।